हेलो दोस्तों, मैं हर्ष गुदरा हरियाणा से। और अभी खड़ा हूँ मैं लिथुआनिया के अंदर। तो आज मेन टॉपिक है अपना कि लिथुआनिया में जब मिग्रस के अंदर फाइल लगाते हैं, यहाँ लातविया में पीएमएलपी है और लिथुआनिया के अंदर मिग्रस है, जहाँ हम अपने बायोमेट्रिक्स देते हैं, जहाँ हम अपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। तो लातविया में क्या है कि हम बाई पोस्ट भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि हमें मिग्रस की अपॉइंटमेंट उठानी पड़ती है। तो जो बंदे इंडिया में है वो क्या करते हैं कि दिल्ली वीएफएस में अपनी फाइल जमा करवाते हैं, बायोमेट्रिक्स वगैरह करवा लेते हैं। तो अगर कोई भाई यहाँ से स्टडी ट्रांसफर कराता है, चाहे माल्टा बैठा हो, लिथुआनिया, लातविया कहीं बैठा हो, अगर लिथुआनिया में एडमिशन लेता है तो क्या करना होगा कि हमें ऑनलाइन पहले पोर्टल पे, मिग्रस की पोर्टल पे जमा करानी होगी अपनी फाइल बना के। उसके बाद हमें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है रेजिडेंस परमिट के लिए, लिथुआनिया के लिए, तो मैं बताता हूँ भाई एक एक करके। पहले तो है जो रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन है वो, उसको ऑनलाइन फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा आता है आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, 10th 12 अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो भी। तीसरा आता है पासपोर्ट के सारे पेजेस कि आप कैसे, कौन सी वीज़ा पे आई, कैसे लीगल एंट्री ली क्या आपने। उसके बाद आता है कि आपका इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए 365 दिनों का और 1 लाख यूएसडीटी का। उससे कम ना हो, ना ही 364 दिन का हो, ना ही 1 लाख यूएसडीटी से कम हो। पूरा पट 1 लाख यूएसडीटी का हो और पूरे 365 दिन वो मतलब कि वैलिड हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस सर्टिफिकेट की, जो आपको पता है कि 9 लाख रुपए लगभग शो करने पड़ते हैं। पहले लिथुआनिया में क्या था कि 3 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट है वो चल जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे लिथुआनिया 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांगता है मिनिमम। 3 की चल जाती है, लेकिन वो बाद में आपसे एक्सप्लेनेशन मांग लेता है कि क्यों 3 महीने की क्यों दी। बैचलर के स्टूडेंट हो तो 2 इंटरव्यू होते हैं। पहला यूनिवर्सिटी लेती है, वो आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है कि इन पर्सन फेस टू फेस लेगी या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग की उस पर्पज से लेगी। तो अलग अलग है। तो उसके बाद जो फाइनल है वो वीएफएस का अपॉइंट जो इंटरव्यू है वो बैचलर के लिए होगा। अगर मास्टर्स में हो तो कम चांसेस है कि इंटरव्यू हो, लेकिन यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू वो तो होता ही होता है, मास्टर्स का भी होता है। लेकिन मास्टर्स में अगर आप हो तो आपका जो वीएफएस इंटरव्यू है वो तो बहुत ही कम चांस है। अगर आप स्टडी ट्रांसफ़र कराते हो, तो जैसे कि आज आज अपने दोस्त के साथ गया, उसने अपने मिग्रस में फ़ाइल है जो जमा करवाई है, तो उसको एक रिटन इंटरव्यू लिया गया। एक पेज के ऊपर 15 क्वेश्चन लिखे हुए थे, जो कि बिल्कुल इंटरव्यू के टाइप थे। तो वो 15 क्वेश्चन उनसे लिखित में लिए गए, तो वो भी एक प्रकार का रिटन इंटरव्यू है। तो और लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट थी उसकी, 15 दिन पुरानी होगी। तो उन्होंने बोला कि यहीं बैठे-बैठे अपना जो ऐप है, जैसे कि एचडीएफसी का है या फिर एक्सिस का है, तो मोबाइल एप्लीकेशन खोलिए, नेट बैंकिंग खोलिए, अभी की अभी लास्ट 6 महीने की स्टेटमेंट है वो डाउनलोड करके हमारी ईमेल पे भेजो कि हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल आपके पास पैसे हैं या फिर नहीं है, क्या सिस्टम है। तो उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आपकी पीसीसी इंडिया में तो इंडिया वाली चल जाती है। अगर आप कहीं बैठे हो दूसरी कंट्री में, माल्टा या फिर लातविया या पोलैंड बैठे हो, तो आपको वहाँ की भी गवर्नमेंट से पीसीसी लेनी पड़ेगी, वो भी अपोस्टाइल। अगर आपके पास कोई पेनल्टी आई है, जैसे कि कोई सिग्नल तोड़ने की या फिर पार्किंग की, तो ऐसे में वहाँ लिखा होता है कि इतनी पेनल्टी आई है 1 साल के, मतलब जब से ये बंदा यहाँ रह रहा है। तो कोशिश करो कि अपनी जो उस कंट्री की पीसीसी है, जैसे कि लातविया की या पोलैंड की है, उसको लिथुआनियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लो, नहीं तो वहाँ जाके आपको करवानी पड़ेगी। इंडिया से पीसीसी बनती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो इंग्लिश में चल जाती है। उसके बाद जिस भी कंट्री में रहते हो उसका सबूत देना पड़ेगा। जैसे मेरा दोस्त है वो लातविया में रहता है, तो लातविया का रेंटल एग्रीमेंट दिया उसने। कौन सी स्टडी पहले किस देश में कर रहे थे, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, सबूत लगता है इसका। मैं ये वो बता रहा हूँ कि रेजिडेंस परमिट कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ अगर किसी कंट्री में बैठे हो, शेनिंगन में, शेनिंगन में आप स्टडी ट्रांसफ़र करा रहे हो, या फिर लातविया सॉरी इंडिया से आप फाइल जमा करा रहे हो, तो भी बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट क्योंकि सारे सेम ही होते हैं। तो आपको सारी फाइल है वो मिग्रेस के ऊपर जो पोर्टल है उसके ऊपर सबमिट करनी पड़ेगी। जब फाइल सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट उठानी पड़ेगी बायोमेट्रिक्स के लिए। उसी अपॉइंटमेंट के दिन आपसे जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे जाएंगे, आपकी फ़ोटो होगी, उसके बाद आपके सिग्नेचर होंगे, आपके फिंगरप्रिंट भी होंगे, क्योंकि फिंगरप्रिंट का सिस्टम जो शेरिंगन में है, वो एक देश में अगर फिंगरप्रिंट हो चुके हैं तो बाकी शेरिंगन को पता है कि ये बंदा कितनी बार शेरिंगन में एंटर हुआ है, कितनी बार घर गया है, कितनी बार नहीं गया, तो सारा कुछ उसमें आ जाता है। तो फिंगरप्रिंट होते होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। तो रूल हर साल चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अपनी अपनी कंट्री के अपने अपने रूल है। कुछ डॉक्यूमेंट मतलब कि कम भी हो जाते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो कम होने का चांस तो बहुत कम है, लेकिन बढ़ा देते हैं। कभी कोई पीसीसी का बढ़वा दिया, कभी कोई बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की थी, अभी 6 महीने फंड शो करने हैं।
तो अगर जो भाई ब्याज-व्याज पे चक्के आ रहे हैं तो वो तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि 6 महीने स्टेटमेंट दिखानी और कुछ टाइम वीज़ा आने में लग जाता है। 1 महीन लग लगभग 1 महीना डिसीज़न है टीआरपी में लिथुआनिया की। तो अर्जेंट में अगर लेते हो, अर्जेंट में उसका 320 यूरो का खर्चा है। 1 महीने के अंदर आपको डिसीज़न मिलेगा। जो नॉर्मल वाली कराती है उसके 160 है। उसमें लगभग जर्नल है वो, तो उसमें कार्ड के बिल्कुल कार्ड के समेत बता रहा हूँ 160 यूरो, ठीक है? मतलब कि कार्ड के भी उसमें पैसे जोड़ के, तो उसमें लगभग 2 महीने, ढाई महीने लग जाता है। तो ये सारा प्रोसेस था लिथुआनिया में। अगर आप शेनिंगन से शेनिंगन स्टेट ट्रांसफ़र करके रेज़िडेंस परमिट लेना चाहते हो या फिर इंडिया से फ़ाइल लगा रहे हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल चेक कर लो, क्योंकि जो यहाँ की इमिग्रेशन मिग्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रखी है, दिनों-दिन हो रखी है। लाते में इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है जो इमिग्रेशन है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा एक-एक दिन का दिक्कत है। तो भाई मेरे को ये लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।